हेलो एवरीवन, वेलकम माय यूट्यूब चैनल विजन क्लास। आज हम लोग आरआरबी ग्रुप डी के एक साइंस के एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस कंप्लीट करेंगे, जिसमें 22 कंप्लीट क्वेश्चंस हैं। तो पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे, बैक्टीरिया की खोज किसने की थी? लेवन हॉक ने। हु डिस्कवर्ड द बैक्टीरिया? लेवन हॉक। किसने की थी? लेवन हॉक ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ध्वनि की प्रबलता किस पर निर्भर करती है? आवृत्ति पर। किस पर निर्भर करती है? आवृत्ति पर। साउंड इंटेंसिटी डिपेंड्स ऑन रिकरेंस। किस पे निर्भर करती है? रिकरेंस पे डिपेंडेंट होती है। जो साउंड की इंटेंसिटी है डिपेंड करती है किस पे डिपेंड करती है? रिकरेंस पे। नेक्स्ट क्वेश्चन। तापमान का एसआई इकाई है। इट मीन्स कह सकते हैं तापमान की एसआई मात्रक क्या होता है? केल्विन होता है। तापमान का एसआई मात्रक क्या होता है? केल्विन होता है। द एसआई यूनिट ऑफ अ टेम्परेचर इज अ केल्विन। द एसआई यूनिट ऑफ द टेम्परेचर इज केल्विन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। वायुमंडलीय हवा का सर्वाधिक बहुत घटक होता है। वायुमंडली में जो सबसे ज़्यादा कह सकते हैं परसेंटेज किसकी पाई जाती है? नाइट्रोजन की पाई जाती है। किसकी? नाइट्रोजन की 78% शायद 78% पाया जाता है। 78% पाया जाती है नाइट्रोजन। एटमॉस्फेयर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉमन कंपोनेंट ऑफ एयर, नाइट्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन। शरीर में ऊर्जा किस रूप में संग्रहित होती है? एटीपी में। एड्रीनो ट्राइफॉस्फेट। एड्रीनो ट्राई ट्राई फॉस्फेट के रूप में फॉस्फेट के रूप में होती है। एटीपी का फुल फॉर्म होता है एड्रीनो ट्राइफॉस्फेट। हाउ इज एनर्जी स्टोर्ड इन अ बॉडी? एटीपी के फॉर्म में स्टोर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। वायुमंडल में लगभग कितना प्रतिशत ऑक्सीजन होता है? 21%। क्योंकि 78% सिर्फ नाइट्रोजन फॉर्म होती है और 21% ऑक्सीजन। बाकी जो ऐसा कह सकते हैं 1% होती है जिसमें 0 जिसमें नोबल गैसेस फॉर्म होती हैं। कुछ नोबल गैसेस भी अक्रेंस करती हैं। क्या करती हैं? नोबल गैसेस भी अक्रेंस करती हैं। तो हम ऐसा कह सकते हैं वायुमंडल में लगभग कितनी प्रतिशत ऑक्सीजन होता है? 21%। कितने प्रतिशत? 21% होता है। व्हाट परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इज इन एटमॉस्फेयर? 21%। नेक्स्ट क्वेश्चन। आधुनिक परमाणु सिद्धांत का प्रणेता किसे माना जाता है? जो परमाणु का सिद्धांत किसने दिया था? जॉन डाल्टन ने। जॉन डाल्टन ने परमाणु के सिद्धांत के प्रणेता माना जाता है, जिन्हें परमाणु के सिद्धांत को प्रमाणित किया था या किया था। कंसीडर्ड द पायनियर ऑफ मॉडर्न न्यूक्लियर थ्योरी, जॉन डाल्टन। नेक्स्ट क्वेश्चन। सेब के दांत सेब को दांतों से काटने के लिए किस प्रकार के दांतों का प्रयोग किया जाता है? हम ऐसा कह सकते हैं सेब को खाने के लिए जिनका हम सबसे पहले किन दांतों का यूज करते हैं? मतलब जो कृतंक होते हैं उनसे हम किसी चीज़ को चबा सकते हैं। कृतंक जो हमारे आगे के दांत होते हैं उनको हम बोलते हैं कृंतक। क्या बोलते हैं? कृंतक। What type of teeth are used to cut apples with teeth? कृतंक। नेक्स्ट क्वेश्चन। सोडियम कार्बोनेट सामान्यतः जाना जाता है सोडा से। सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 को हम समानता किसके रूप में जानते हैं? सोडा से। इसे फ्रॉम सोडियम कार्बोनेट इज कॉमनली नोन एज अ फ्रॉम सोडा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चेचक होने की वजह है वायरस। चेचक किससे फैलने वाला रोग है? वायरस। इज द रीजन ऑफ अ चिकन पॉक्स? वायरस की वजह से फैलता है चेचक। नेक्स्ट क्वेश्चन। शरीर का कौन सा अवयव रक्त को शुद्ध करता है? शरीर का कौन सा अवयव अवयव रक्त को शुद्ध करता है? वो है गुर्दा, जिसे हिंदी में बोलते हैं गुर्दा। विच एलिमेंट ऑफ द बॉडी प्यूरिफाइज द ब्लड? किडनी। क्या करती है? किडनी हमारे ब्लड को प्योरीफाई करती है। किडनी क्या करती है? हमारे ब्लड को प्योरीफाई करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। निकट दृष्टि दोष से पीड़ित निकट दृष्टि दोष से पीड़ित एक व्यक्ति को अपनी दृष्टि ठीक करने के लिए क्या इस्तेमाल करना पड़ेगा? अवतल लेंस। किसका हम यूज करेंगे? अवतल लेंस। What does the person with myopia have to use
विद अ मायोपिया, जिसे हम निकट दृष्टि दोष को इंग्लिश में बोलते हैं मायोपिया, हैव टू यूज रिकवर देयर विजन कॉनकेव लेंस, और दूर दृष्टि के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? उत्तल लेंस का। अगर कोई व्यक्ति दूर दृष्टि दोष से पीड़ित है वो उत्तल लेंस का यूज करेंगे, कॉन्वेक्स लेंस का। नेक्स्ट क्वेश्चन, सभी अम्लों के लिए सामान्य तत्व है हाइड्रोजन। सभी अम्लों के लिए सामान्य तत्व है हाइड्रोजन। हम ऐसा कह सकते हैं जितने भी एसिड होते हैं उसमें हाइड्रोजन पाई जाती है। हाइड्रोजन से ही एसिडिक नेचर को डिफाइन किया जाता है। द कॉमन एलिमेंट फॉर ऑल एसिड इज अ हाइड्रोजन। क्या होता है? एसिड फॉर हाइड्रोजन। जितने भी कॉमन एलिमेंट होंगे हाइड्रोजन के वो सारे एसिड में हाइड्रोजन पाई जाती है, हाइड्रोजन की प्रस्तुतता पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन डी की कमी से होता है रिकेट्स और अस्थि मृदुता। मतलब रिकेट्स हो जाता है और अस्थि मतलब मृदुता हो जाता है, मतलब जो हमारी हड्डियां क्या हो जाती हैं? सॉफ्ट हो जाती हैं, सॉफ्ट हो जाती हैं, बिल्कुल लचीली हो जाती हैं। विटामिन डी इज डिफिशिएंसी अकर्स रिकेट्स एंड बोन सॉफ्टनेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, एकमात्र अम्ल जो स्वर्ण को घोल देता है जिसे एक्वारेजिया कहते हैं, या हिंदी में अम्ल राज, अम्ल राज कहते हैं। क्या कहते हैं? अम्ल राज कहते हैं। क्या कहते हैं? अम्ल राज कहते हैं, जिसे हिंदी में अम्ल राज कहा जाता है। एक्वारेजिया को अम्ल राज कहा जाता है। द ओनली एसिड दैट डिजॉल्व गोल्ड इज कॉल्ड एक्वारेजिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन जिसे इसका शॉर्ट फॉर्म होता है CFC, CFC को ही क्लोरोफ्लोरोकार्बन बोलते हैं। क्लोरोफ्लोरोकार्बन को किस नाम से जाना जाता है? फ्रेऑन के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? फ्रेऑन के। क्लोरोफ्लोरोकार्बन को किस नाम से जाना जाता है? फ्रेऑन के नाम से जाना जाता है। व्हाट इज अ क्लोरोफ्लोरोकार्बन नोन एज अ फ्रेऑन? क्या बोलेंगे? नोन एज अ फ्रेऑन। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त का थक्का बनाने में सहायक विटामिन कौन सा है? के। विटामिन के सहायक है। विटामिन इज अ हेल्पफुल इन ब्लड क्लॉटिंग। ब्लड क्लॉटिंग मतलब रक्त का थक्का जमने में सहायक कौन सा विटामिन होता है? विटामिन के। नेक्स्ट क्वेश्चन, मधुमक्खियों का प्रजनन मधुमक्खियों का प्रजनन एवं प्रबंधन कहलाता है एपीकल्चर। द प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट ऑफ बीस इज कॉल्ड एपीकल्चर। समझ में? जहाँ पे मधुमक्खियों का प्रजनन एवं प्रबंधन किया जाता है वो प्लेस क्या कहलाता है? एपीकल्चर कहलाता है। या ऐसी कल्चर, ऐसी हम कह सकते हैं प्रबंधन या प्रोडक्शन जिस पे मधुमक्खियों का पालन पोषण किया जाता है उसी को बोलते हैं एपीकल्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन, समतल दर्पण के नाभीय लंबाई कितनी होती है? अनंत होती है। हम ऐसा कह सकते हैं नाभि लंबाई को क्या बोलते हैं? फोकल लेंथ बोलते हैं, नाभिक से दूरी। तो इसकी जो फोकल लेंथ होती है किसकी? समतल दर्पण प्लेन मिरर की, वो कितनी होती है? इंटरनल अनंत होती है। कैसी होती? इंटरनल या अनंत। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामान्य वार्ता के लिए ऊंची आवाज़ होती है 60 डेसिबल। अगर हमें साधारण तरीके से बात करनी है तो उसकी सिर्फ जो ध्वनि होनी चाहिए वो 60 डेसिबल होनी चाहिए। इस हम ऐसा कह सकते हैं ध्वनि की मेजरमेंट करने के लिए जो यूनिट होती है वो डेसिबल होती है। ध्वनि की मेजरमेंट करने के लिए यूनिट जो होती है डेसिबल होती है। इज द लाउड वॉइस ऑफ अ नॉर्मल कन्वर्सेशन इज 60 डेसिबल। जैसे ट्रैक्टर की आवाज़ कितनी? 90 डेसिबल होनी चाहिए। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्याज का खाद्य अंश है जो हम प्याज का खाते हैं, कौन सा अंश खाते हैं? तना। ओनियन इज अ फूड इंग्रेडिएंट इज स्टेम। जो हम प्याज का खाद्य के रूप में यूज करते हैं वो कौन सा अंश होता है? तना। वो कौन सा अंश होता है? तना होता है। वो कौन सा अंश होता है? तना होता है। चलिए लास्ट क्वेश्चन है, डीएनए का तात्पर्य है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। डीएनए का तात्पर्य क्या होता है? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। हम ऐसे कह सकते हैं डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। चलिए आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें।